Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स जो LLB थर्ड सेम और BA LLB 7th सेम में आता है, उसके एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि बच्चे के पास इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि वो सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाता, वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहता है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अपने सारे क्वेश्चंस को टैप कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जब लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एडवोकेट के लिए अपने आप को एनरोलमेंट करेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जब आप अपनी एजुकेशन लॉ की पूरी कर लेते हैं तो एडवोकेट के लिए एनरोलमेंट जब आपको चाहिए होता है तो वो कौन कौन लोग कर सकते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या प्रोसीजर है कि किस तरीके से हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत आराम से कर सकते हैं कि हमें एज ए एडवोकेट अपने को एनरोलमेंट कराने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्सेसफुल एडवोकेट होने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और साथ के साथ हमारी ड्यूटीज क्या है। तो दोनों आपको कवर करने हैं, क्वालिटीज भी और ड्यूटीज भी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्योंकि जो भी एडवोकेट है सब कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो कोर्ट के कंटेम्प्ट की क्या डेफिनेशन है, किसको आप बोलेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। ये दो तरीके का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो आपको दोनों के ही एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं कि सिविल किसे कहते हैं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो अब जो कंटेम्नर है उसको क्या क्या अपने डिफेंस में क्या क्या रेमेडीज मिल सकती हैं। तो ये रेमेडीज भी आप जरूर करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बार और बेंच की रिलेशनशिप के बारे में बताइए। बार जो होती है वो एडवोकेट से रिलेट करती है, बेंच जजेस से रिलेट करती है। तो आपको दोनों के बारे में जो है बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो जो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो एक्शन लेती है। तो ये कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे बनती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो किस टाइप के पनिशमेंट दे सकती है, ये दोनों चीजें आपको जो है बतानी है। फिर आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि ये जो लीगल प्रोफेशन है इसकी इंडिया में इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये लीगल प्रोफेशन और इसका डेवलपमेंट जो है शुरुआत से लेके अब तक कैसे हुआ है। तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये आपसे जो है जरूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एडवोकेट की अकाउंटेबिलिटी क्या है। देखिए, हमने पहले एक क्वेश्चन बताया था कि एडवोकेट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। आप साथ साथ ये भी करेंगे कि एडवोकेट जो है किस तरीके से कितने टाइप में जो है अकाउंटेबल हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया उसी तरह से हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं। तो अगर कोई उन एथिक्स को फॉलो नहीं करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। तो आपको ये बताना है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसे कहते हैं और अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो स्टेट बार काउंसिल जो होती है उसकी क्या पावर है और क्या प्रोसीजर है कि वो किसी भी एडवोकेट को इस चीज के लिए पनिश कर सके। तो इसमें पूरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि उसका मीनिंग बताना है और स्टेट बार काउंसिल की पावर
और प्रोसीजर को बताना है कि वो एडवोकेट को कैसे पनिश करेगी। नेक्स्ट है आपको ये इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे या तो स्टेट बार काउंसिल का पूछ लिया जाता है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो दोनों में से किसी का भी पूछ लिया जाता है, तो सेफर साइड पे आप दोनों की ही तैयारी करिए कि दोनों की एस्टेब्लिशमेंट कैसे है और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और मोर और लेस दोनों के फंक्शन काफी कुछ जो है सेम भी हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज होती हैं, तो उन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बनी है, उनकी पावर क्या है और उनके फंक्शन क्या है, ये आपसे जो है पूछ लिया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि आपका जो 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर होता है A, B, C, तो मैंने आपको डिटेल क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। अब A और B में जो आते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगी। एक तो आपसे अपॉइंटेड डे पूछ लिया जाता है, एक आपसे कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट पूछा जाता है, एक तो होता है कोर्ट में अगर आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, एक होता है कोर्ट से बाहर कर रहे हो। तो जो कोर्ट से बाहर होता है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, तो आप कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट भी जरूर कर लीजिए। क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर आपसे सीनियर एडवोकेट अलग से पूछ लिया जाता है कि सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं। 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, ये भी काफी बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपसे प्रोफेशन और बिजनेस में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप लॉ कर रहे हैं तो ये एक प्रोफेशन हो गया, तो प्रोफेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। फिर आपसे राइट ऑफ प्री ऑडियंस भी पूछा जा सकता है। और लास्ट है आपका स्टेट रूल, कि स्टेट रूल किसे कहते हैं। तो इतने आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, और ये मैंने आपको सिर्फ टोटल 12 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन करके चले जाते हैं लास्ट में, तो आप बहुत आराम से अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको और भी सब्जेक्ट के जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको जो है मेरी नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।